मुस्लिम बहुल सीट पर आपको फायदा, मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी को भी फायदा, मुस्लिम बहुल सीट पर कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान। मैं चाहूंगा इसके बगल में वो जो शॉट्स हैं उनको चाहे तो आप प्ले ऑन कर सकते हैं। आपको फायदा हुआ है, बीजेपी को भी फायदा हुआ है, लेकिन कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है। और अब मैं अलग अलग चंक्स में इसको आपको दिखाना चाहूंगा। सीधा ये सबसे पहले मुस्लिम बहुल सीटों की बात करेंगे, उसके बाद विजय सारे ऐसे जो कॉन्सेंट्रेटेड सीटें हैं उन सब पे बात करेंगे एक एक डिस्कशन के बाद। सीधा आइए मुस्लिम बहुल सीटों की अगर बात की जाए, प्ले ऑन करिए। ये जो हमारे पास फैक्ट्स हैं ये देखिए। नंबर 1 बीजेपी मुस्लिम बहुल सीट, किसको कितनी मुस्लिम बहुल सीटें मिली हैं? बीजेपी 13, कांग्रेस 6, आम आदमी पार्टी 18, अदर्स 1। मैं सीधे चलूंगा, पहले मुस्लिम बहुल सीट और उसके बाद बाकी पे आऊंगा। सबसे पहले राहुल सर के पास। राहुल सर, क्या इसमें कुछ बीजेपी के लिए खुश होने के लिए है? नंबर 1। नंबर 2, क्या इसमें कांग्रेस के लिए कुछ आत्ममंथन करने के लिए है? आपका टेक कैसा है? कांग्रेस के लिए तो आत्ममंथन करने के लिए बहुत कुछ है, और केवल कुछ सीमित वर्गों में ही नहीं, केवल मुस्लिम समुदाय में ही नहीं, मैं समझता हूँ संपूर्णता में उसको बहुत गहराई से अपनी पार्टी की स्थिति, अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह, अपने नेताओं का भाव, नेताओं का कमिटमेंट, उनकी प्रतिबद्धता कितनी थी, उनका संघर्षशीलता उनमें कितनी बची है, वो उनके भीतर लड़ने की का मादा भी बचा है कि नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं। और कौन से वर्ग हैं अब जो उसके साथ हैं। पहले जो जनाधार होता था वो जनाधार उसका लगभग सब छिन गया है। पहले आधा वो बीजेपी ले जा चुकी है, और जो बची खुची जो निम्न वर्ग था, गरीब वर्ग था, जो कांग्रेस के साथ खड़ा होता था, वो आम आदमी पार्टी के साथ जा चुका है, और उसको 15 साल का अनुभव भी हो चुका है जी। तो इसलिए अब कांग्रेस के सामने भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न दिल्ली में खड़ा हो गया है कि वो लोकसभा चुनाव तो जीत लेगी, नरेंद्र मोदी के हवा में उनके लार्जर देन लाइफ जो उनके एक पर्सोना है उसमें, और वो मोह बना हुआ है, पूरे देश में दिखता है। लेकिन दिल्ली में जब असली मुद्दों पर लड़ाई की बात आएगी तो अब जो दो बहुत सशक्त वहाँ पार्टियाँ आ गई हैं, उनके मुकाबले कांग्रेस कहाँ पाएगी? कांग्रेस में शीला दीक्षित का ज़माना उसको याद आ रहा होगा, हम लोगों को याद आता है। तो 15 साल में कोई एक सर्वमान्य नेता जो सबको अच्छा लगता हो, जिसकी अपील सभी वर्गों में हो, और जिसके पास कुछ कहने को करने को हो भी, ऐसा कोई कांग्रेस में दिखता नहीं है। वो एक बटी हुई और लगभग हारे हुए मनोबल वाले नेताओं की और कार्यकर्ताओं की पार्टी बन गई है जी। और ये एक बहुत उसके लिए अस्तित्व का प्रश्न है अब इस समय दिल्ली में।